जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं रुपेश कुमार आप सभी का स्वागत है आज के इस छोटा सा संवाद सेक्शन में। मेरे युवा साथी, मेरे नौजवान, मेरे गार्जियन, मेरे अभिभावक, देखिए, यूँ कहीं अगर किसी बच्चे को सुधारने की बात आती है तो इसके लिए हम सभी को मिल करके प्रयास करना होता है। क्योंकि अगर हम सभी मिल करके प्रयास नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, आज का युवा पीढ़ी भटक रहा है। आज का वो जनरेशन जो कल का भविष्य तैयार होगा वो आज भटक रहा है, और भटकने का एक रास्ता है मोबाइल के वजह से आज बच्चे इतना भटक चुके हैं कि उसका मानसिक स्थिति अच्छा नहीं है। वो ना अच्छा सोच पाते हैं, ना वो अच्छा कुछ कर पाते हैं, ना क्रिएटिव विचारधारा वो अपने अंदर में विकसित कर पाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, जिसके वजह से आज उसकी मानसिक स्थिति इतना बेकार होते जा रहा है कि जब वो कोई भी अध्याय को याद करता है, कोई भी लेसन को वो जब पढ़ता है तो उसको सही तरीके से वो सभी बातें याद नहीं होती। वो सभी ज़रूरत की जो बात है वो सभी बात को दरकिनार कर दे रहे हैं, और कहीं न कहीं ये आने वाले पीढ़ी के लिए बड़ा खराब साबित होगा। हम सभी अभिभावकों से अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि बच्चों के साथ आप समय दीजिए। अपने अपने बच्चों के साथ बैठ करके आप उनके साथ बैठ करके बात करें, उनसे फीडबैक लें, उनकी हर वस्तु स्थिति को जानें, परखें। अगर आपने उसको मोबाइल देने का क्षमता रखा है, आपने मोबाइल अगर दे दिया है, तो यह भी मालूम करें कि उस मोबाइल से वो कर क्या रहा है। ये आपका दायित्व बनता है। आप गार्जियन हैं, आप पिता हैं, आपको पता है कि 200, 500, 1000 रुपये का आमदनी करना कितना कठिन है। और बच्चों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी इस बात को समझिए कि आपके पिता, आपके माँ कितना परिश्रम करके आपके लिए 300, 400 रुपये महीने दे करके, 500 रुपये महीने दे करके, अगर आप बड़े शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं तो 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये के महीने दे करके आपके पिता, आपकी माता ने आपके लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छे विद्यालय, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है। अपने आधा रोटी कम खा करके, अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा संघर्ष करके, और आपको एक अच्छा एडुकेटेड पर्सन बनाने के लिए, शिक्षित परिवार बनाने के लिए, शिक्षित बाल बच्चे हो हमारा, इस बात को लेकर के पूरा प्रयास, जदोजहद में लगे हुए हैं माता पिता। पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से वो बेचारा लगन करते हैं, और आपके लिए दिन रात एक करके वो पढ़ने के लिए आपको पैसा भेज रहे हैं। आप जब पढ़ते हैं तो माँ कहती है, बेटा तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ो। अगर मग्घी में इसको कहे तो सीधा सा उदाहरण है, जब भी मैया आती है तो कहती है कि पढ़े थे बेटे, पढ़, अच्छा नंबर नहीं है। लेकिन बेटी अगर अच्छा नंबर ना लावे तब दिक्कत है ना, बहुते दिक्कत है। अगर बेटा अच्छा नंबर ना लावे, बेटी अच्छा नंबर ना लावे, एक माँ के, एक पिता का सबसे बड़ा आशा मालूम है क्या होता है? आपके कामयाबी। आप जिस दिन कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन आपकी माता, आपके पिता पूरे गर्व के साथ बोलेगी, चलेगी, और कहेगा कि आज मेरा बेटा, मेरी बेटी कामयाब है, सक्सेसफुल है। देखिए, कहावत में कहा गया, सक्सेस इज ए कॉमा बट नॉट फुल स्टॉप। सफलता हासिल करने में एक कॉमा आएगा, एक रुकावट आएगी थोड़ा सा,
ऐसा नहीं कि पूर्ण विराम लग जाएगा, रुकावट आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी बच्चा जो मैट्रिक का प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, या 7वां 8वां 6ठा से लेकर के 7वां 8वां 9वां 10वां 11वीं 12वीं और 11वीं 12वीं अगर कर लिए हैं, तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि मैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी भाई बंधु से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अच्छा मेहनत करें, वो गलत संगति गलत आदतों के फेर में ना रहें। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये गोल्डन पीरियड जब बीत जाएगा, जब ये गोल्डन चांस बीत जाएगा आपका, तो याद रखिएगा फिर आपका इस लाइफ का कोई महत्व नहीं बचेगा। याद रखिएगा सभी लोग, खूब मेहनत करिए, खूब पसीना बहाइए। अभी हमने भी कभी बहुत अच्छा मेहनत किया, लगन किया, बहुत पसीना बहाया। आज भी अपने जीवन में संघर्ष को मैं पहला स्थान देता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, स्ट्रगल से बढ़ के कुछ भी नहीं है मेरे भाई। संघर्ष आपका जितना अच्छा होगा, रिजल्ट यानी कि परिणाम उतना ही बेहतर होगा। तो हम सभी लोग मिलकर के संघर्ष करें, अपने घर के परिवार के बच्चों को भी उस राह पे लाने का प्रयास करें कि वो एक सही दिशा दशा को तय करे और सही मार्ग पर चल सके। बाकी बोलने को बहुत कुछ है, समझाने को बहुत कुछ है। माननीय श्री नीतीश कुमार जी भले ही बोल चूक में वो बोले कि मोबाइल के वजह से 10 साल में ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। खैर ये 10 साल में दुनिया समाप्त तो नहीं होगी, बट मोबाइल आज लोगों की विचारधारा को मोड़ रहा है, एक गलत डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है। मोबाइल रखना गलत बात नहीं है, इसका मिसयूज करना गलत बात है। आप यूज नहीं कर रहे हैं, मिसयूज अगर कर रहे हैं मोबाइल रख करके। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके गार्जियन अच्छे हैं, गार्जियन उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो वैसे बच्चे मोबाइल से पढ़ लिख भी रहे हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया या डिजिटल इंडिया की बात होती है, तो कहीं ना कहीं एक से एक शिक्षक पूरी ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। मोबाइल और यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब पे हमें कंटेंट मिलते रहते हैं। गूगल जो सबसे बड़ा कंटेंट का महासागर, पूरी दुनिया का नॉलेज, पूरी दुनिया के ग्रंथों का नॉलेज गूगल में डाल दिया गया। लेकिन सब कुछ गूगल ही नहीं है। कभी किताब को पढ़िए, किताब को गले लगाइए, किताब के साथ जिंदगी बिताइए। ये भी एक जीवन का पाठ है, ये भी एक जीवन रेखा तय करता है, भाग्य बदलता है किताब। बहुत से लोग पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, आज बच्चे पीडीएफ की दुनिया में पागल है, सब पीडीएफ। अरे भैया, आपका पीडीएफ नसीब बदल देगा क्या? आप अपने हाथ से बनाए हुआ नोट्स पढ़िए, अपने से किताब को ढूंढिए, उसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं उन तमाम बातों को नोट आउट करिए, छोटा छोटा नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए। किताब से बड़ा कोई नोट्स होता है? किताब से बड़ा कोई नोट्स नहीं होता। भांजने से नहीं काम चलता है साहब। कोई अगर भांज दिया, कोई कह दिया कि जाओ तुमको हम ये इसमें गेस कर देंगे, लड़ जाएगा। क्या वैसे गेस करने हम लोग को नहीं आता है? गेसिंग करके 50-100 क्वेश्चन दे देने से आपका भविष्य बदल जाएगा। वो क्वेश्चन 50-100 को बना कहाँ से है? किताब से ना। तो किताब ना पढ़िएगा जी, जितना ज़्यादा किताब पढ़िए। आप लोग को बार बार कहते हैं हम लोग कि किताब से दोस्ती बनाइए। बुक इज इक्वल टू LIC। समझ में आ रहा है ने? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। आप अगर बुक पढ़ते हो ना, तो बुक पढ़ना बराबर होता है LIC, भारतीय जीवन बीमा। समझ में आ रहा है? इसलिए किताब पढ़िएगा सभी लोग, किताब पढ़ करके बेहतरीन करिए और जीवन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नॉलेज को ग्रहण करें। श्रोता ज़्यादा बनिए, वक्ता कम बनिए।
जगह जगह पर वक्ता बनिए। आप हमरे नहीं रेल दीजिएगा कि सर आप भी तो वक्ता ही बने हुए ना। अरे भैया मैं वक्ता नहीं बनाऊं, मैं आपके बीच सिर्फ इसलिए समय समय पर आते रहता हूं कि आप भी सुनिए। हम भी आपके जैसे एक ग्रामीण परिवेश से निकल करके आए हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हम भी हैं। हम भी 6 क्लास तक के अपना सरकारी विद्यालय अपने गांव के विद्यालय में पढ़ा है ना। वो गुरुजी का कुर्सी ढो करके ले जाना लाना, एवरीडे झाड़ू लगाना, इन सभी कामों को मैंने भी करके आया है। ऐसा नहीं कि मैं अचानक यहाँ तक पहुँच गया, ये सब कुछ भी नहीं है। हम भी आपके जैसे वो जैसे अभी कुछ बच्चे जो 1 2 5 4 में जो सरकारी विद्यालय के बच्चे होते हैं ना, वो बोड़ा लेकर के पढ़े का मन किया तो पढ़ा, न तो हम निकल लियो खेले, है ना। वो निकल देता है खेलने के लिए। और खेलना एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत माइंड को रिलैक्स करता है खेल। हम लोग भी अपने जीवन में जब भी मौका मिलता है थोड़ा बहुत खेलते हैं, मस्ती करते हैं। अपना हम जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय का ग्राउंड बहुत अच्छा है, कैया उच्च विद्यालय मानपुर गया। उस विद्यालय का ग्राउंड अच्छा है। बच्चों के साथ ही कभी हम लोग का खेल पीरियड होता है, तो खेल पीरियड में ही हम सभी शिक्षक जो खेलने में अच्छा चॉइस रखते हैं, तो हम सभी लोग मिल करके एक बच्चों के साथ मिल करके एक टीम बनाते हैं हम लोग भी, और हम लोग भी खेलते हैं, थोड़ा सा मस्ती हम लोग भी करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारा लाइफ है तो हम अब शिक्षक बन गए, गवर्नमेंट शिक्षक बन गए तो हमारा लाइफ ही एकदम बिल्कुल अलग हो गया, चेंज हो गया। अरे हम भी वही है भाई, भले चाहे जो हो जाए। तो आप सभी बच्चों से आग्रह है, मस्ती में रहिए लेकिन किताब से जुड़ल रहिए ना, जिंदगी बदल जाएगा, एकदम लाइफ गोल्डन हो जाएगा, एकदम स्वर्ण रेखा पार करिएगा, एकदम सोने के जैसा बनिएगा। किताब के साथ जिंदगी बिताइए। अगर किताब नहीं पढ़िएगा तो याद रखिएगा बहुत भटकाव आएगा आपके जीवन में। लोग बहुत तरह के बात बोलते हैं। आज सोशल मीडिया पर समय कम दीजिएगा, सोशल मीडिया पर समय दीजिए। अब एक आपका एक पार्ट बन चुका है, एक लाइफ का पार्ट बन चुका है, इस पर भी समय दीजिए, लेकिन उतना ही दीजिए जितना चल सके। आप इतना भी नहीं दे दीजिए समय उस पर कि आपका वो जीवन साथी बन जाए, जीवन साथी नहीं। बस एक वक्त के लिए थोड़ा सा इधर उधर का जानकारी इकट्ठा कर लें और उसके बाद खूब मस्ती से पढ़ाई करें। 9वां 10वां 11वां 12वां, और जो बच्चे 9वां में है 9th क्लास में है वो न्यूमेरिकल पर ध्यान दें। जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है, केमिस्ट्री का फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, और 9th क्लास का मैथमेटिक्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो 9th क्लास का मैथमेटिक्स के ऊपर भी विशेष कार्य करनी है, विशेष फोकस करनी है। सभी बच्चों से आग्रह है कि मैथमेटिक्स अगर बढ़िया है तो याद रख लेना हर सब्जेक्ट अच्छा होगा। हम लोग से कई बार कई लोग प्रश्न करते हैं कि मैं बोलता हूं कि मैं मैथमेटिक्स का विद्यार्थी हूं, तो आर्ट्स से प्रश्न करते हैं, तो मेरा आर्ट्स भी अच्छा है रहा। मैं अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक मैं पढ़ा हूँ, मैं जाना हूँ, परखा हूँ, तो मेरा वहाँ तक अच्छा है। इसलिए आप सबसे भी आग्रह करते हैं कि आप भी अच्छा बनिए, माँ बाप का बोझ हल्का करिए, माता पिता गर्व से एकदम सीना तान के चले, और कुछ ऐसा हरकत ना करे कि समाज में आपके माँ के, आपके भाई को, आपके पिता को आपकी वजह से सर नीचा करके चलना पड़े। ऐसा काम नहीं करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग। खास करके सभी लड़कियों से भी आग्रह है कि मैया ऐसा काम करना, ऐसा जीवन में बनने का कोशिश करना, ऐसा संस्कार सीखना कि आपकी वजह से आने वाला पीढ़ी में, यानी आने वाला जो आपके परिवार में जो इंक्लूड होंगे, परिवार जो जुटेंगे आपके साथ, वो आपकी वजह से उसके घर में टूट ना हो, आपके वजह से उसके घर में एक अच्छा माहौल बने, एक अच्छा वातावरण बने। ऐसा संस्कार सीखना, पढ़ना जहाँ भी पढ़ना, लेकिन संस्कार के साथ पढ़ना। अगर संस्कार के साथ नहीं पढ़ लिख रहे हैं तो याद रखिएगा बड़ा दिक्कत है। संस्कार बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग पढ़िएगा, लिखिएगा,
आज ऐसा ही मस्ती में थोड़ा सा मैं बात करके बार बार संवाद करके एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में मैं भेजते रहता हूं। आज थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। अपने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें सभी गार्जियन। आप सभी गार्जियन से भी आग्रह है कि आप बैठिए, उसके साथ समय दीजिए। आप जो आप इधर उधर समय देते हैं, जा करके आप बैठते हैं, दूसरे लोगों के साथ बैठ करके जो समय बिता देते हैं, बहसबाजी में जो समय बिता देते हैं, आप सभी अपने बच्चों के साथ बैठें। आप नहीं कुछ जानते हैं, आप नहीं पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के जनरेशन के जो गार्जियन भी हैं वो कुछ न कुछ पढ़े लिखे हैं। और अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो कम से कम सामने बैठने तो आएगा ना, कम से कम साथ में बैठ तो सकते हैं। कम से कम इतना तो मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, किताब खोल के है कि नहीं। एक बार मुझे याद है कि एक दादाजी थे और वो कहते थे, जब भी उनका पोता सोता था तो दादा कहते थे, बेटा पढ़ पढ़ बेटा, फलनवा ऐसे बन गए हल, ऐसे ऐसी करके पढ़ा ले ना। इतना देरी कर करके जब पढ़ा ले तो फलनवा बड़का ऑफिसर बन ले बेटा, पदाधिकारी बन ले बेटा। तो उस पोता के अंदर में एक जुनून जगता था और अंतोगत्वा वो पोता एक सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकाला और बहुत अच्छा किया जीवन में। इसलिए हमारे पिताजी भी बहुत ज़्यादा कोई खास पढ़े लिखे नहीं रहे, लेकिन बार बार कहते रहते थे कि पढ़ो तो हनी पढ़ो, क्योंकि पिताजी को उतना ज़्यादा ये नहीं रहा पढ़ाई लिखाई में। उस समय बहुत गरीबी भी था, और जब गरीबी एक ऐसी समस्या होती है कि इंसान की कमर को तोड़ करके रख देता है ना। कई बार ऐसा होता था कि पिताजी जब भी काम करते थे तो काम करके मजदूरी करके कुछ पैसे जुगाड़ करते थे, और वो पैसे जब हमें मिलता था तो बता दें कि उस पैसा को मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता था, इधर उधर कभी खर्च नहीं किया हम लोगों ने। और मेरे भाई जैसे संतोष सर रहे, तो उनके वजह से हम लोग तो पढ़ लिख लिया। 4 भाई हम लोग हैं और सभी बहुत मेहनत से हम लोगों ने मेहनत किया, संघर्ष किया, आज हम यहाँ पे हैं। और 2 हैं, वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं सही रास्ते पे रहेंगे। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे, हम सभी के ऊपर बना रहे। इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अच्छा करें, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।